एस एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द बायोक्वेस्टर। कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एज आई प्रोमिस, मैंने कहा था दिन में कि अगर मुझे क्वेश्चंस मिलते हैं तो मैं आपके लिए रात को भी वीडियो अपलोड करूंगी। और बच्चों ने मुझे कमेंट में कहा कि दी प्लीज़ आप चाहे रात तक भी कर दीजिए, क्योंकि जिनका कल यानी कि मंडे को होने वाला है, 28 को होने वाला है सीबीटी, तो उन्हें रात को भी अपना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। तो सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन्होंने मुझे कमेंट में कहा था कि दीदी प्लीज़ आप रात को भी क्वेश्चन वीडियो अपलोड कर दीजिएगा, सो उनकी डिमांड पर ये वीडियो मैं अब आपके लिए रात को अपलोड कर रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आने तक मैं आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आती रहूँगी। तो चलिए वीडियो पर आते हैं बच्चों। एमएनएस 2023 प्रीवियस ईयर सीबीटी क्वेश्चंस। वेयर इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन बच्चों हैदराबाद इंडिया। आंसर है हैदराबाद इंडिया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट फ्रॉम विच प्लेस? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था? कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च ऑन 5 सितंबर 1920। डेट पूछी जाए बच्चों तो 1920 में स्टार्ट हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। बाय किसने स्टार्ट किया था? बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। और किसकी लीडरशिप के अंडर हुआ था बच्चों? महात्मा गांधी जी की लीडरशिप के अंडर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया था बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1920। ठीक है, याद रखिएगा। और कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? कलकत्ता में। फर्स्ट कॉम्बैट पायलट इन इंडियन आर्मी। फर्स्ट कॉम्बैट पायलट इन इंडियन आर्मी बच्चों अभिलाषा बराक। अभिलाषा बराक फ्रॉम हरियाणा बिकम इंडियन आर्मी फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट एविएटर और पायलट। ठीक है, फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट एविएटर और पायलट। बच्चों इसमें मुझे कंफ्यूजन थी क्योंकि क्वेश्चन था फर्स्ट कॉम्बैट पायलट इन इंडियन आर्मी, तो वो मेल भी हो सकता था, तो इसलिए मैंने सर्च किया। बट अगर मैं मेल में भी सर्च कर रही हूँ तो सिर्फ अभिलाषा बराक का नाम आ रहा है, तो ये इंडिया की फर्स्ट कॉम्बैट पायलट है और वुमेन्स में भी फर्स्ट है, और ये मतलब मेल और फीमेल दोनों में ये फर्स्ट है। ठीक है, याद रखिएगा। अभिलाषा बराक फ्रॉम हरियाणा। वेयर इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी? इम्यूनोलॉजी का नेशनल इंस्टीट्यूट बच्चों न्यू दिल्ली में है। फर्स्ट एक्सप्रेस वे ऑफ इंडिया। फर्स्ट एक्सप्रेस वे ऑफ इंडिया बताना है बच्चों, तो अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस वे वॉज द फर्स्ट एक्सप्रेस वे टू बी established in the country. It is also known as Mahatma Gandhi Expressway और नेशनल एक्सप्रेसवे 1 विच लिंक्स अहमदाबाद एंड वडोदरा इन द स्टेट ऑफ गुजरात इंडिया। ठीक है, इस एक्सप्रेसवे को महात्मा गांधी एक्सप्रेसवे और नेशनल एक्सप्रेसवे भी कहते हैं। ठीक है। विंग्स ऑफ फायर बुक रिटन बाय हुम? विंग्स ऑफ फायर बुक किसने लिखी है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एंड मिस्टर अरुण तिवारी, ये दोनों ने लिखी है बच्चों। सिर्फ इनका एक राइटर नहीं है, दोनों विंग्स ऑफ फायर बुक के राइटर है। अगर ऑप्शन में आपसे एपीजे अब्दुल कलाम आता है, सिर्फ एपीजे अब्दुल कलाम आता है, तो आप एपीजे अब्दुल कलाम को भी टिक करेंगे। और अगर सिर्फ ऑप्शन में मिस्टर अरुण तिवारी आता है तो वो भी करेक्ट होगा। ये दोनों ही इसके राइटर हैं। और विंग्स ऑफ फायर किसकी बायोग्राफी है बच्चों? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच स्टेट? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच स्टेट? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दीज 8 स्टेट इन इंडिया: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो ये विंग्स ऑफ फायर फ्लाई बुक बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आपका 23 अगस्त के पेपर में आया है। एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच स्टेट, ये आपका 26 वाले में है। ठीक है, तो ऑप्शन में नहीं पता इसका ऑप्शन में कौन कौन से स्टेट का ऑप्शन था, तो आप ये सारे जितने भी स्टेट है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इन स्टेट से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। ठीक है। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर अगेन 26 का क्वेश्चन है ये, जॉफरी चौसर। ठीक है, जॉफरी चौसर, और इन्हें ही फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। अगर आपसे इंग्लिश लिटरेचर की बजाय इंग्लिश पोइट्री बोला जाता है तो बच्चों वो जॉफरी चौसर। ठीक है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है बच्चों एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ।
हु इज़ द फादर ऑफ कॉमर्स, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, पूछ सकते हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स पूछा है तो क्या पता फादर ऑफ कॉमर्स भी पूछ ले। द एंशियंट ग्रीक गॉड पोसाइडन इज नोन एज द फादर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, प्रोनाउंसिएशन तो पोसाइडन होगी शायद, इज नोन एज द फादर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, याद रखिएगा। हु अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया, हु अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कौन अमेंड करता है, तो बच्चों द पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये 23 का क्वेश्चन है। विच माउंटेन रेंज कनेक्ट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, नीलगिरी हिल, ठीक है बच्चों, नीलगिरी हिल। विच माउंटेन रेंज कनेक्ट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, नीलगिरी हिल्स। ये 26 का क्वेश्चन है। साइनोनियम ऑफ रेडियंस, तो लाइट, शाइनिंग, ब्राइटनेस, ब्रिलियंस, luminosity, radiation, these are the synonym of radiations, ठीक है, radiance याद रहेगा, लाइट, शाइनिंग, ब्राइटनेस, ब्रिलियंस, luminosity, radiation। अगेन दिस इज 26 अगस्त क्वेश्चन। idiom and phrase meaning let her hair down, तो एक 26 वाले में बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया, let her hair down, to allow yourself to behave much more freely than usual and enjoy yourself, रूल्स, नियम, कायदे कानून को फॉलो किए बिना अपनी लाइफ अपने मन से जीना, अपने इच्छा के अनुसार जीना, तो उसको क्या कहेंगे बच्चों, लेट हर हेयर डाउन, टू अलाउ योर सेल्फ टू बिहेव मच मोर फ्रीली देन यूजुअल एंड इंजॉय योर सेल्फ, ठीक है। पेंशन फंड इज रिलेटेड टू विच स्कीम, पेंशन फंड किस स्कीम से रिलेटेड है, नेशनल पेंशन स्कीम। ये भी आपका अभी हाल फिलहाल में जो सीबीटी हो रहे हैं उसका क्वेश्चन है, इसकी डेट मुझे नहीं पता कि किस डेट पे पूछा गया है। एट 6 and 7 idiom मीनिंग इन स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन ऑफ डिसअरे, ठीक है, इन स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन और डिसअरे। अगेन दिस इज रिसेंट सीबीटी क्वेश्चन। हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस, ठीक है, हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस। शिट, ये क्वेश्चन वैसे ही आ गया है यहाँ पे। तो बच्चों इसी के साथ वीडियो का एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड अपना ध्यान रखिए, अपना सीबीटी अच्छे से बिना किसी डर के, अपना इंटरव्यू में नर्वस मत होना, अच्छे से एक स्माइल के साथ अपना इंटरव्यू देना। और कल जिन बच्चों का है तो बच्चों एक बड़ी सी वाटर बॉटल, अपने पास कुछ पैसे, ब्लू पेन, फेवी स्टिक लेकर जाना एंड बस अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से अपना सीबीटी देकर आइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।